Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Myself Umama Sarwar and I am a student of Rahat Public School and also a student of Ibn Umar Coaching Institute. आज मैं आपके सामने एक ऐसी चीज पेश करूंगी, आज की उम्मत में बहुत ज्यादा जिस चीज की कमी है। कुरान में एक आयत आती है, इन्नल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात, मानने वाले मर्द और मानने वाली औरतें। आज की उम्मत, जो आज की जनरेशन चल रही है, वो मानती नहीं है अल्लाह की और उसके रसूल की, अपने बड़ों की फर्माबरदारी नहीं करती। पहले जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में जो सहाबी थे, 313 सहाबी थे, जंगे बदर फतह कर ली थी। कैसे? क्योंकि मानने वाले थे। जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया, जो अल्लाह की तरफ से हुक्म हो गया, बस वही करना है। आज ये जो जनरेशन चल रही है, मानती नहीं है, ना ही तो अपने वालिदैन की मानती है, ना ही अल्लाह और उसके रसूल की मानती है, क्योंकि पढ़ा ही नहीं है, समझा ही नहीं है कि हमारे अल्लाह कुरान मजीद में हमसे क्या कह रहा है। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहादीस हमारे लिए दिए हैं, मसाइल हैं, हमने पढ़ा ही नहीं, तो हम इताअत कैसे करेंगे। आज उम्मत में बहुत बड़ी कमी ये आ गई है, फर्माबरदारी बिल्कुल खत्म हो चुकी है। हमें मानने वाली बनना है। कितने भाई परेशान हैं अपनी बहनों की वजह से, कितने वालिद परेशान हैं अपनी बेटियों की वजह से। क्यों? क्योंकि माननी नहीं है, अपने मन की करनी है, अपनी नफ्स को मारना नहीं आता आज की उम्मत। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतने खून बहाए, हम भूल बैठे हैं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए इतनी तकलीफें उठाई, दिन रात हमारे लिए परेशान रहे, रातों को हमारे लिए दुआएं की, आखिरी वक्त तक सिर्फ यही फिक्र रही, मेरी उम्मत का क्या होगा। और आज उम्मत अल्लाह की और उसके रसूल की इताअत नहीं करती। और अल्लाह ताला ने मानने वाले मर्द और मानने वाली औरतें हैं, अल्लाह ताला ने उनके लिए मग़फ़िरत का वादा किया है और बड़े सवाब का वादा किया है। और ऐसी जन्नत मिलेगी उसे जो इताअत करेगा अल्लाह की और उसके रसूल की, उसके नीचे से नहरें बहती होंगी और उसमें हमेशा रहेगा। हम दुनिया की झूठी सब्ज बहार देखकर जो असल जिंदगी, हम उसे भूल बैठे हैं। हमारी असली जिंदगी तो वहां पर है, लामहदूद जिंदगी, हमें उसके लिए तैयारी करनी चाहिए। लेकिन हम दुनिया की झूठी सब्ज बहार जिंदगी में बिल्कुल भूल बैठे हैं कि हमें अल्लाह की और उसके रसूल की इताअत करनी है। और क़यामत के दिन जब हमारा सामना हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से होगा, हमारा सामना हमारे प्यारे नबी की लाडली बेटी हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से होगा, तो हम क्या मुंह दिखाएंगे उन्हें। हमने नहीं सोचा हमें अपनी जिंदगी कैसी बनानी है, बिल्कुल भूल गए हम। हमें फर्माबरदार बनना होगा अपने वालिदैन का, अल्लाह का और अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। हम उम्महातुल मोमिनीन का सामना कैसे कर पाएंगे? हमने उनके पर्दे को छोड़ दिया है। पर्दा करते भी हैं तो दुनिया के दिखावे के लिए पर्दा करते हैं। ऐसे पर्दे का क्या फायदा जिससे अल्लाह राजी ना हो। पर्दे के अंदर भी फैशन छुपा हुआ है। हम अल्लाह के डर से नहीं कर रहे हैं हम पर्दा, बल्कि फैशन के उससे कर रहे हैं। हम बिल्कुल नाफरमान हो चुके हैं। इस उम्मत में सबसे बड़ी कमी नाफरमानी की हो रही है। हम अपनी असल जिंदगी को भूल गए हैं, आखिरत की तैयारी बिल्कुल नहीं है, मौत की फिक्र कोई नहीं है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी सहाबी ने पूछा कि अक्लमंद लोग कौन हैं, तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अक्लमंद लोग वो हैं जो आखिरत को अव्वल रखे और मौत को याद करता रहे। हम ना ही तो आखिरत को दर्जा देते हैं और ना ही मौत को फिक्र करते हैं। हर वक्त मौत याद नहीं रहती हमें, बल्कि हमें लगता है कि यही हमारी जिंदगी है। अल्लाह ताला ने दुनिया को जन्नत तो काफिर के लिए बनाया है, हमारे लिए तो असल जिंदगी हमारी मरने के बाद है। ये तो हमारे लिए मुसाफिर खाना है। हम इसको अपनी असल जगह क्यों बना रहे हैं? दुनिया में नहीं खोना है हमें, क्योंकि अगर इसके सब्ज बहार में हम खोते चले गए तो फिर हम निकल नहीं पाएंगे। हम आखिरत को बिल्कुल भूल बैठे हैं, फर्माबरदारी निकल चुकी है हमारे अंदर से। हमें चाहिए कि हम अहादीस रसूल पढ़ें, हम कुरान पाक को खोल कर देखें कि अल्लाह पाक हमसे कह क्या रहा है और अमल करने की कोशिश करें। इल्म वही कामयाब है जिस पर अमल किया जाए। हर इल्म वाला सो रहा है तो जाग कौन रहे हैं? जो अमल वाले हैं। हर अमल वाला घाटे में है तो फायदे में कौन है? जो इखलास वाले हैं। अमल भी दुनिया के लिए नहीं करना, बल्कि अल्लाह के लिए करना है, खालिस अल्लाह के लिए। हमें किसी को दिखाने के लिए पर्दा नहीं करना, बल्कि सिर्फ अल्लाह के लिए पर्दा करना है। बल्कि सिर्फ ये सोचकर पर्दा करना है कि मेरे नबी की लाडली बेटी हजरत फातिमा ने मुझे तोहफा दिया है, मैं इसे अपना रही हूँ और मैं अल्लाह के डर से ये पर्दा कर रही हूँ। नमाज पढ़नी है लोगों को दिखाने के लिए नहीं पढ़नी, बल्कि अल्लाह के लिए पढ़नी है। ये अल्लाह की इबादत कर रही हूँ, बस अल्लाह है और कुछ नहीं। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम।